नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवादा से भरी हुंकार, कई मंत्री हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी वाले भगवान बनने की कोशिश ना करें। राजद के कई नेता और कार्यकर्ता आज भाजपा में हुए शामिल। चिराग पासवान का दावा, मोदी की गारंटी पर अब दुनिया को विश्वास। और बोधगया में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज नवादा में रैली है। इसको लेकर तमाम मंत्री अब नवादा पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर विजय चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नजर आए। विजय चौधरी ने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग होगी और काफी बेहतर मार्जिन से हम जीतेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच सदस्यों का दुरुपयोग कर रही है। उनको बताना चाहिए कि जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन पर कैसे कार्रवाई की थी और सबसे पहले मैं उनके पिता का ही विक्टिम हूँ। लालू यादव ने ही मेरा घर तोड़वाया था। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, कार्रवाई की। लालू यादव परिवार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर, नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। सर, नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हैं। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी ने कहा कि जब हमारे साथ थे तो बीजेपी वाले को क्या क्या नहीं बोलते थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, उन पर कुछ नहीं कहना है, यह कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार पर मैंने सवाल खड़े किए हैं, परिवारवाद पर किया गया था सवाल तो पीएम ने साध ली थी चुप्पी। एनडीए के नेताओं द्वारा महागठबंधन के नेताओं को सनातन विरोधी कहने पर तेजस्वी बिफरे और कहा, मेरे घर में भी मंदिर और हम सब लोग पूजा करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, इस दुनिया के बाद हम सबको भगवान के पास ही जाना है, बीजेपी वाले भगवान बनने की कोशिश ना करें। जब हमारे तरफ से तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को, यही मुख्यमंत्री जी ना, मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? कोई भी सवाल पूछना, इसमें तो मुद्दे की बात तो नहीं की। मुद्दे की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए और साइकोलॉजिकल गेम मनोवैज्ञानिक जो है उस हिसाब का बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि 400 आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए, हम तो 5 साल बाद आ जाते दर्शन करने। अरे भाई, जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं।
चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया है, उम्मीद है कि कम से कम उस भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रखे। आप देखिएगा जब हमने परिवारवाद पे जब ट्वीट किया था, जब आंकड़े दे दिए 15-16 लोगों का, वो केवल बिहार के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में, जो लोग लड़ रहे हैं सिर्फ उनके बारे में। ऐसे बिहार में तो और भी बड़ा लिस्ट है इनके पार्टियों में जो लोग हैं, उसके बाद से कहां बोल रहे हैं? जमुई पे चुप। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया था, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन का लोग सनातन विरोधी है। और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए? क्या सबूत है भाई? क्या बात? हम और आप हिंदू नहीं है? मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं? दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा देगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नवादा में चुनाव प्रचार कर लौटे चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही उसको पूरा किए, भले ही धारा 370 नारी सशक्तिकरण की बात हो या युवाओं को लेकर वादा, जिसको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही, उस पर प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों का समाधान किया। 2014 में किए वादों को 2019 में पूरा किया, 2019 के वादों को 2024 तक पूरा किया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा 2019 से बड़ी जीत 2024 में हमें मिलेगी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को लेकर काम किया। मैंने खुद भी टिकट बंटवारे को लेकर जात पात से अलग हटकर युवा चेहरे और महिलाओं को आगे बढ़ाया। तेजस्वी द्वारा चिराग की जीजा पर टिप्पणी करते रहने पर उन्होंने कहा राजनीति में ये सब बहस चलते रहता है। जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी, उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो वादे 2014 में किए गए,
उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती, और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हो या हमारी पार्टी के चेहरे हो, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। अरे वो हमारे रिश्ते में, बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला ले। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी एक दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। प्रतिदिन किसी न किसी पार्टी से एक दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दानापुर में राजद सुप्रीमो के खासम खास माने जाने वाले पूर्व नगर उपाध्यक्ष सह राजद नेता स्वर्गीय राजकिशोर यादव के भांजा राजद नेता और पूर्व पार्षद संजय यादव ने अपने दलबल के साथ सैकड़ों समर्थकों सहित बीजेपी के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुए। बीजेपी सांसद पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव से मिलकर उनके समर्थन में नरेंद्र मोदी का नारा लगाते हुए भारी से भारी मतों को जिताने का ताल ठोकने लगे। रामकृपाल यादव के समर्थक करते हुए इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। एक बात तो तय है, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव राजद के वोट को सेंधमारी करने में सफल हो रहे हैं। वहीं सेंधमारी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री राज्यसभा सांसद सह राजद उम्मीदवार का पलड़ा कमजोर होता दिख रहा है। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, संजय यादव के पिता बीजेपी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनका पुराना नाता है। उनके पुत्र और बीजेपी में आने से बीजेपी में मजबूती आएगी। मुफ्त में इलाज की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, गरीबों के लिए शहरी आवास या गांव के विकास आवास की व्यवस्था हो, नली गली सड़क, छोटा बहुत बड़ा काम बड़ा दियारा के इस इलाके में है। सपना था दियारा वासियों को कि कब मेरा पक्का पुल का निर्माण होगा और हमारी तकलीफ दूर होगी। माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि मेरे आग्रह पर शेरपुर से लेकर के दिगवारा तक एक पुल को सैंक्शन किया है, और मेरे विशेष आग्रह पर दियारा में रैंप गिरा दिया, पुल गिराने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बहुत सारे सड़कों के निर्माण को हमने हाल में करवाने का काम किया है। और दियर का हो या परिवार का हो, या नमामि गंगे के माध्यम से कई योजना चलाया जा रहा है। और पूरे दानापुर में सिर्फ इस इलाके में पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं है, बल्कि 8 ऐसे बड़े नाले हैं जिनके लिए विगत दिनों में जब पानी आया था तो मेरा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया। और सरकार को मैंने आग्रह किया, और हर इलाके में जहाँ जल जमाव होता था अब निजात निकल जाएगा। करोड़ों रुपया का राशि का आवंटन करवा करके काम किया है। अभी हाल में ही मैंने CRS फंड पूल इंडिया के माध्यम से मैंने 1,95,00,000 रुपए की राशि का फक्कर मोहतो घाट नासिरगंज में एक गंगा आरती का जो जैसे बनारस में होता है यहाँ के लिए सैंक्शन करवाया, उसका शिलान्यास कर दिया, पैसा भी आ गया है। चुनाव खत्म होते ही काम भी मिल जाएगा। बहुत सारा काम है, छोटा बड़ा काम विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम काम। एलिवेटेड रोड यहाँ से दानापुर से लेकर के बिहटा तक एलिवेटेड रोड में भी बहुत जोर शोर से काम लग गया है, जो बहुत यातायात में सुविधा होती है। आप देखोगे मेट्रो ट्रेन सपना लोगों ने नहीं देखा हो, वो मेट्रो ट्रेन का निर्माण हो रहा है युद्ध स्तर पर, बहुत काम हुआ है। जिसकी दानापुर का स्टेशन का हाल देखे होंगे आप, पहले और अब 10 साल के शासनकाल में दानापुर स्टेशन में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार का। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम और भी कराना है जो पाइपलाइन में है। मेरा प्रयास है, जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद
लगातार देने का काम किया है दानापुर और पाटलिपुत्रा की जनता। आगे भी इनका आशीर्वाद मिलेगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, जो उमंग देख रहा हूँ, सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश को सुरक्षा, रक्षा और विकास का आयाम मोदी जी 10 साल में दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है। तो संयुक्त रूप से दोनों संयुक्त रूप से विकास की गाड़ी को रफ्तार से पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत और पूरे बिहार में चलाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि संजय जी और इनके जो मित्रगण हैं आज पुनः उत्साह के साथ मेरा जैसे स्वागत करने का काम किया है। आगे पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और अपने पिताजी की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होकर के हमें सहयोग करने का काम करेंगे और भारी मतों से मुझे अपना आशीर्वाद दे करके पुनः एक बार मौका का जी इस इलाके के लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ से पार्षद भी रहे हैं और इनके पिताजी इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कैडर हैं। उनका बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में फैलाने के लिए और लगातार अपने प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के जड़ को मजबूत करने का काम किया है। आज मुझे प्रसन्नता के साथ मुझे कहने को हर्ष हो रहा है कि संजय जी अपने पिता की बुनियाद को और मजबूत करने के लिए पुनः हम लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का फैलाव हो और इस बार जो संकल्प है सभी लोगों का कि मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। 400 पार का जो आवाज़ है उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए इन्होंने मुझे मेरा स्वागत करने का काम किया है, अपने यहाँ आमंत्रित किया है विशेष तौर पर और मैं आया हूँ। मुझे भरोसा है कि इन लोगों का पूरे लोगों का दानापुर पूरे इस इलाके में पाटलिपुत्रा में जहाँ एक इलाके में लगातार संपर्क हमारा जारी, संपर्क में 5 साल रखता हूँ। अपने एक दिवसीय बोधगया दौरे के क्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोधगया पहुंचे, जहां वे सबसे पहले महाबोधि मंदिर पहुंचे। उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। वहीं इसके बाद बोधगया IMA में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति की पत्नी भी शामिल हुई। उपस्थित अतिथियों का स्वागत IIM के प्रबंधन के द्वारा किया गया। लगभग 250 छात्र छात्राएं दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जिन्हें मेडल और डिग्री प्रदान किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के अभिभावक भी शामिल हुए। जगदीप धनखड़ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां से सफल हुए छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब छात्र कई बड़े संस्थान में जाएंगे जहां वे जॉब कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि IIM देश का सबसे बड़ा संस्थान है। यहाँ से हर साल बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं निकलते हैं। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और IIM प्रबंधन के द्वारा व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए थे। While he was Speaker of Goa Legislative Assembly, he introduced game, paperless working, so imaginative, so far-reaching. Sri Uday Kotak, Chairperson, Board of Governors, IIM, Bodhgaya. Sri Amitabh Khan, Guest of Honor. Members of Board of Governors, Director Dr. Vinita S. Director. In last few weeks, I have had the good paid fortune of visiting institutes headed by women. Gujarat University, Jawaharlal Nehru Institute, Anitaji and Elizabeth, and this place. My belief that women are more powerful than men in getting strength and stability. Women directors are tougher than men directors. You will remember them during the course and afterwards for 2 different reasons. One, during the course for their being very harsh, and the one I see here, the affable personality, and when you go behind, you know the spinal strength. But after you graduate,
you will be remembering them very pleasantly. That they strengthen you to that extent, temper you like steel. Distinguished members of the faculty, any institute is known only by its faculty. You are lucky to have good infrastructure, but you are luckier to have this kind of faculty that has shaped you so well. Dear students, when I see some proud parents, my congratulations to you, my greetings to you on this great occasion. Thanks for warm reception and sentiments expressed. There could be many caveats to these credentials that have been indicated. But I go down to that. अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।